अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबके साथ हसन चौहान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुभान तेरी कुदरत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तितर की दो अहम नस्लों के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो अहम नस्ल के हवाले से बताऊंगा कि जो कि काले तितर की बहुत अच्छी नस्लें हैं। इनमें दो नस्लें वो कौन कौन सी हैं? एक नस्ल है, एक चिणखा है और एक है घांगस। ये दोस्तों इनकी बहुत बेहतरीन नस्लें हैं, एक चिणखा और एक घांगस। चिणखा जो होता है वो बोलाई वाले जो शौकीन हजरात हैं, जो चकरियों वगैरह के शौकीन हैं और जो ज़्यादा आवाज़ें पसंद करते हैं, वो उनके लिए जो है वो चिणखा बेस्ट है। और जो घर के लिए तीतर लेना चाहते हैं, जो घर में तीतर खूबसूरती के लिए रखना चाहते हैं, जो शौक़ के लिए रखना चाहते हैं, उनके लिए घांगस तीतर जो है वो सबसे बेस्ट है। तो आपको घांगस तीतर की निशानियां बताता चलूं कि घांगस तीतर की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। घांगस तीतर जो दोस्तों घर में खूबसूरती के लिए रखा जाता है, शौकीन हज़रात इसे घर में रखने के लिए बहुत पसंद करते हैं। जिनको शौक़ होता है वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये साइज़ में तीतर जो है वो चिणखे के मुकाबले में ये बड़ा होता है। ये साइज़ में बड़ा होता है, इसका सर भी जो है वो बड़ा होता है। जिसामत में ये थोड़ा सा चिणखे से ज़्यादा होता है और इसके सर जो होता है वो मोटा होता है। इसके जो पाँव होते हैं, जो इसके पंजे होते हैं वो भी बड़े होते हैं, टांगें भी इसकी बड़ी होती हैं। ये होता है घांगस तीतर। और ये जो चिणखा तीतर होता है दोस्तों, वो साइज़ में छोटा होता है लेकिन वो बहुत फुर्तीला होता है, बहुत तेज़ तीतर होता है। वो ज़्यादा आवाज़ें लगा सकता है। जब जो घांगस तीतर होता है दोस्तों, ये 1 मिनट में 4 से 5 आवाज़ें लगाता है। और जो चिणखा होता है वो 1 मिनट में 8 से 10 आवाज़ें भी निकाल सकता है। क्योंकि वो चकरी की शौकीन हज़रात जो हैं वो चिणखे को पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि वो फुर्तीला होता है, वो ज़्यादा आवाज़ें निकालता है और वो तेज़ तीतर होता है। कद में वो छोटा होता है चिणखे के घांगस के मुकाबले में। उसका कद छोटा होता है, उसका सर भी जो होता है वो छोटा होता है, पाँव की जो पंजे होते हैं वो भी उसके छोटे होते हैं। दोस्तों, ये चिणखे की पहचान है। और घांगस जो है वो बड़ा होता है, चिणखा जो होता है वो साइज़ में छोटा होता है। इसके पाँव, इसका सर और ये पूरा जो इसकी जिसामत होती है वो चिणखे की जो होती है वो थोड़ी कम होती है। ये छोटा तीतर होता है लेकिन ये फुर्तीला बहुत ज़्यादा होता है। ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा लगा लेता है, 1 मिनट में कम से कम 8 से 10 आवाज़ें निकाल लेता है। जो घांगस होता है उसकी खूबसूरती ज़्यादा होती है, वो बड़ा तीतर होता है लेकिन वो आवाज़ें थोड़ी सी कम लगाता है। साइज़ उसका चिणखे के मुकाबले में बड़ा होता है। खूबसूरती के लिए जो शौकीन हज़रात रखते हैं वो घांगस को जो है ना ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि घरों में जो रखते हैं वो खूबसूरती के लिए रखते हैं। वो कम भी आवाज़ें लगाए लेकिन उसकी खूबसूरती ज़्यादा होती है, वो बड़ा भी होता है साइज़ में और बहुत खूबसूरत जो है ना तीतर होता है। तो जो मेरे शौकीन हज़रात भाई हैं चकरियों के, वो इसको पसंद करते हैं चिणखे को, क्योंकि ये आवाज़ें भी ज़्यादा लगाता है और ये फुर्तीला ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात ना समझ आए या कोई तीतर का मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका पूरी रहनुमाई करूँगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।